हमारे देवी देवताओं को, हमारे भगवान के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। आज फिर मैं जब सुबह गया करीब 9 साढ़े 9 बजे ना, तो फिर वही गाना बजाना और तुम्हारा हिंदू देवी देवता में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारे कृष्ण भगवान ऐसा है, फलाना ढेकाना करके। प्रार्थना करने के लिए शासन प्रशासन से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? जी, धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस वहाँ पर गई थी। और क्या पुलिस में कहीं पर किसी ने, जब पुलिस वहाँ पर गई जांच में, क्या कहीं पर भी हमको देखने मिला है कि वहाँ पर किसी ने कहा है कि यहाँ मेरा धर्मांतरण यहाँ पर इन लोगों द्वारा किया जा रहा है? धर्मांतरण के साथ साथ इसको मतांतरण भी कहा जाए। इन पूरा माइंड सेट कर देते हैं इन लोग। संडे आता है और प्रार्थना स्थल पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। घर में प्रेयर तो करते हैं सर? घर वाले ही करते हैं कि बाहर के लोग भी करते हैं? पहले वो प्रार्थना सभा में आता था, वो एक 6-8 महीना वो पास्टर बन गया। दुर्ग में फिर एक बार जो है धर्मांतरण का मामला सामने आया। बता दें ये पूरा मामला जो है पद्मनापुर थाना अंतर्गत का है, जहां की बोरसी के क्षेत्र में एक मकान पर कुछ 30 से 40 लोग होने की सूचना मिली और इस दौरान पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्होंने इसकी जानकारी दी थी और ये उस जगह पर स्वयं पहुंचे थे। भैया, क्या कुछ उस जगह की स्थिति थी, किस प्रकार से आपको जानकारी मिली थी और क्या कुछ मिला जब आप पहुंचे थे? क्या कुछ उस दौरान हुआ? 6 महीने पहले मेरा मित्र के बाजू में ही प्लाट है, शांति राजपूत के नाम से रजिस्टर्ड है ज़मीन, उसको सेल करना है। मैं उस प्लाट में महीना 15 दिन में आते रहता हूँ देखने के लिए, फिर कस्टमर के लिए। तो 4-6 महीना पहले जब मैं आया था ना, तो यहाँ गाना बजाना चल रहा था। इन लोग अभद्र टिप्पणी भी किए थे, लेकिन अभी जब बीच में विवाद हुआ नन वाले ना, तो इन लोग बंद कर दिए थे, सभा लगाना और प्रार्थना सभा करना बंद कर दिए थे। आज फिर मैं जब सुबह गया करीब 9 साढ़े 9 बजे ना, तो फिर वही गाना बजाना और तुम्हारा हिंदू देवी देवता में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारे कृष्ण भगवान ऐसा है, फलाना ढेकाना करके। तो फिर मैं अपने भाइयों को और जो शकुंतला दीदी जो है उनको मैं फ़ोन लगा के बुलाया कि दीदी ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, आप भैया जाए। फिर इन तीनों हम लोग यहाँ सुने कि ऐसा सब बता रहे हैं, तो फिर हम लोग टीआई सर को यहाँ खबर किया और हमारे बाकी संगठन के भाई लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा है कि यहाँ जितने भी वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बोरसी में मकाम का, तो जितने भी है ना उड़िया समाज वाले हैं, इन लोग को रोजी मंजूरी करते हैं। कभी खाना खिलाने के बहाने, कभी और कुछ के बहाने, कभी तबीयत ठीक करने के बुलाने इन लोग बुलाते हैं। एकदम गरीब तबका और लेबर मजदूर के लोग हैं इन लोग जो है। जी भैया, तो इस दौरान पे आपको जानकारी मिली ये सब चीज़ों को, उसके बाद में कार्रवाई हुई? क्या आपको पता था कि उस घर में कौन रहता है, किनका वो घर है? ऐसा मेरे को पहले ये पता चला था कि ये विभूति पाल का मकाम है करके, ऐसा मेरे को पता था। एक अभी किसका मकाम है, कौन रहता है, मेरे को एकदम कंफर्म नहीं था। और फिर हम लोग, हमारे यहाँ एक भाई है बोरसी तालाब के किनारे, उनको भी पूछा था, तो बोले कि बहुत दिनों से यहाँ प्रार्थना सभा वगैरह चलता है भैया, ऐसा करके बताए थे वो। कितने लोगों की जानकारी आपको मिली थी और कितने लोग उस वक्त रहे होंगे? 35 लोग की जानकारी मिली थी, लेकिन जब हम लोग गए तो थोड़ा सा लेट हो गया, उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिल गई, तो आधे लोग भाग गए थे। कितने लोग मौजूद थे उस दौरान? करीब 30-35 लोग थे। और अभी जब इन लोग हुए तो करीब 12-15 लोग थे। 30-35 की जानकारी मिली थी और 12-15 लोग थे, तो उसमें से 2 लोगों को हिरासत मिली। हाँ, 2 लोग जो मुख्य हैं उन लोग को, पास्टर जो बन के इन लोगों को करवाते हैं सब, उन्हीं को हिरासत में। मतलब उस दौरान में जो वहाँ पर 2 मौजूद थे उसमें से 2 लोग पास्टर हैं? हाँ, पास्टर हैं उनके। अच्छा, कुछ दिन पहले जो अभी है वो, पहले वो प्रार्थना सभा में आता था, वो एक 6-8 महीना वो पास्टर बन गया। अच्छा, मजे की बात है, तरक्की हो गई, उसका प्रमोशन हो गया। कितने महीने के अंदर? अच्छा, दिक्कत ये है, करीब मैं 8 महीना, जब 6-8 महीना पहले गया था तो 12-14 बाई का रूम था, वो छोटी सी रूम था। अभी उन लोग 1000-1500 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करके बैठे। तो यही मैं प्रशासन के आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि इन लोग का खाता कंगाला जाए। इतनी तेज़ी से पैसा इन लोग के पास कहाँ से आता है कि इन लोग जो मार्केट वैल्यू रहता है ज़मीन को, उसको डबल रेट में खरीद लेते हैं, उसके बाद इतना तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे पोटिया में है 6 से 8000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन, एक हॉल बना हुआ है, और करीब 16 से 18,000 स्क्वायर फीट आसपास का प्लाट इन लोग खरीद लिए। इतना दौलत इन लोग के पास आता कहाँ से है? कुछ ही महीनों ये जाँच की विषय है बिल्कुल। अभी तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई कर ली है और धारा के तहत कार्रवाई कर रही है, तो आप खुश हैं? क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, एकदम संतुष्ट हैं हम लोग। प्रशासन कोऑपरेट किए हैं और जो गलत है उस पर बिल्कुल कार्रवाई की है। जी, तो आपने सुना कि ये जो पूरी रेड की कार्रवाई थी, सुबह सुबह इसमें जानकारी के बाद में की गई थी। स्वयं जो एडिशनल साहब जो थे इसमें लीड कर रहे थे और क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। उसके बाद रेड की कार्रवाई की गई थी। जानकारी 30 से 40 लोगों की हुई थी, लेकिन मौके पर जब पुलिस पहुंची तो इन्हें जो है सूचना मिल गई थी, बताया जा रहा है। और 12 लोग थे, 12 लोग में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दीदी हमारे साथ में है, इनसे भी जानते हैं कि अरे क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी, क्या स्थिति मिली थी और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जानकारी, हमारे प्रदीप भाई अपने एक दोस्त का प्लाट है, वहाँ देखने गए थे एक दिन प्लाट को किसी काम से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ये लोग हालेलुया कर रहे थे और आवाज़ आ रही थी और हमारे देवी देवताओं को, हमारे भगवान के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। तो उसके बाद ये आके हम लोगों को बताया। फिर आज ये गया उधर देखने के लिए, फिर गया तो फिर वही स्थिति थी। तो इसने हम लोगों को फ़ोन किया, हमारे संगठन के सभी भाई बहन हम लोग वहाँ पहुँचे और सच में हम लोगों ने देखा वहाँ।
तो हमारे देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि ये हिंदू देवी देवताओं में कुछ रखा नहीं है, प्रभु के शरण में आओ करके, जिससे हमारी भावना आहत हुई और हमने पुलिस में शिकायत किया। ये अभी यहाँ का जो पास्टर है वो लिख रहा है आकाश बेसरा करके, वो उड़ीसा का एसटी है, एससी है ना। तो इन लोग हमारे हिंदुओं को गलत जानकारी दे के अपने पास बुलाते हैं। भाई आप अपना असली नाम बताओ ना, भाई आप ईसा मसीह हो गए, धर्मांतरण हो गए, तो उनको बताओ ना कि हम धर्मांतरित हो चुके हैं करके। नाम भी बदल, हाँ नाम इन लोग नहीं बदलते हैं, जो असली नाम है, और जो सरकार का जो फायदा होगा बिल्कुल ये फायदा उठा रहे होंगे। जी सर, एक चीज़ें मैं और पूछना चाहूँगी इसमें कि अक्सर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं, चीज़ें होती हैं, पर ये बातें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारा धर्मांतरण हो रहा था, ये हमने किया था। ये चीज़ें आ जाती है कि हम खुशी से स्वयं अपनी स्वेच्छा से जो है इस धर्म को मान रहे हैं, तो ये चीज़ें पुष्टि नहीं हो पाती है। धर्मांतरण के साथ साथ इसको मतांतरण भी कहा जाए। इन पूरा माइंड सेट कर देते हैं इन लोग। उन लोग कभी नहीं वो करते कि हम लोग एक है। अभी जैसे एक पुलगांव चौक में बुजुर्ग माता थी, उनके घर में जब कब्जा हुआ, उसके बेटे को ठीक कर देंगे करके उन लोग पहले तो उनको धर्म परिवर्तन करवाए। उनका नाम जस का तस रखे थे, साहू परिवार की है बुजुर्ग माता। जब उनको लगा कि लोग मेरे घर में कब्जा कर रहे हैं और मुझे बेघर कर रहे हैं, तब वो माता जी बोली कि मुझे इन लोग धर्म परिवर्तन करवा दे और मेरे घर में। तो जब लगता है ना किसी को कि मेरा सब कुछ लूट गया, तब इन लोग को होश आता है और फिर बयान देते हैं। ऐसे नहीं देते, इनका धर्मांतरण के साथ साथ मतांतरण भी होता है। जी, तो आपने सुना कि क्या कुछ ये पूरा मुद्दा था। हालांकि इस मुद्दे पर कार्रवाई कर ली गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और निरंतर जो है इस पूरे विषय पे आगे की कार्रवाई जो है चल रही है। दूसरे पक्ष के व्यक्ति हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो आरोप हिंदू समाज के द्वारा लगाया जा रहा है उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, इनका भी पक्ष जाना रखना ज़रूरी है। ये कार्रवाई की जा रही है, एक आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, क्या कुछ आप इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे, क्योंकि अभी भी जाँच जारी है। प्रति संडे हर चर्चेस में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, चर्च लगता है, और वो भी एक चर्च है, बर्शेबा चर्च करके, और एक बड़ी संस्था है। और हमने यहाँ पर थाने में आकर पुलिस वालों से जानकारी लिया, तो उनका कहना था कि वो जो चर्च चल रहा है वो मतलब कहना चाहिए धार्मिक उसके हिसाब से नहीं है, वो एक घर में चल रहा है, और जबकि उसका डाइवर्सन हो चुका है। और निगम से भी परमिशन के लिए बात किए थे, तो निगम ने जो है रिसाली क्षेत्र में आता है, निगम ने बोला कि आप बना लीजिए, क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड संस्था है। और इनका चर्च एक ही जगह नहीं है, भारतवर्ष में बहुत सी जगहों में इनका चर्च है और एक रजिस्टर्ड चर्च है। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो एक चर्च है और इसकी सूचना उन्होंने गलत तरीके से ली है, और अभी इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो इसके आप सारी फॉर्मेलिटीज़ तो आप लोग के पास में होगी जो होना चाहिए। नहीं, ठीक है भाई, प्रार्थना करने के लिए शासन प्रशासन से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है जी भाई। बहुत से ऐसे धार्मिक और भी जो भारत देश में बहुत से ऐसे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए कोई अपने घर में प्रार्थना कर रहा था कि उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है। जी, मेरा प्रश्न यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना कर सकता है। अब उसको ये लिए प्रशासन से अनुमति कोई आवश्यक चीज़ मैंने इसको नहीं समझता। यदि कोई गलत काम कर रहा है किसी प्रकार से, तो वो चीज़ समझ में आता है कि इसके लिए अपने को किसी प्रकार का अनुमति लेना, या कोई बड़ी भीड़ को इकट्ठी कर रहे हैं, अपन कुछ गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी सूचना हम तो तत्काल सभी संबंधित थाना के लोगों को सूचित किया जाता है उसमें। जी, एक सवाल इनके द्वारा जो है लगातार पूछा जा रहा है, इनकी धार्मिक भावना आहत हो रही है, ये बातें बोल रही हैं, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई धार्मिक भावना कब आहत होगी? यदि किसी धर्म के बारे में कोई अपन टीका टिप्पणी करेंगे, गलत चीज़ को बोलेंगे, वो धार्मिक भावनाओं को उससे ठेस पहुंचती है। हम तो शांतिपूर्वक अपने घरों में या चर्चों में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, बाइबिल के बारे में लोगों को बता रहे हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ धार्मिक भावना आहत हुई? कोई सार्वजनिक मंच से अगर कोई ऐसी कोई बात होती है जिसको अपन कर रहे हैं, जिसे सामने वाले पक्ष के लोगों की धार्मिक भावना को हाथ में आ रही, वो चीज़ समझ में आती है। ये तो शांतिपूर्वक अपने स्थानों में अपन कर रहे हैं ना, तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें धार्मिक भावना आहत होने वाली कहाँ से बात हुई? हमारे साथ और भी सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना भी है। लगातार जो है इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि संडे आता है और प्रार्थना स्थल पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रहे हैं। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर आप कहेंगे? जी, धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस वहाँ पर गई थी, और क्या पुलिस में कहीं पर किसी ने, जब पुलिस वहाँ पर गई जांच में, क्या कहीं पर भी हमको देखने मिला है कि वहाँ पर किसी ने कहा है कि हाँ मेरा धर्मांतरण यहाँ पर इन लोगों द्वारा किया जा रहा है? ऐसी कोई जब शिकायत ही नहीं है, तो ये जो धर्मांतरण वाली बात तो सबसे पहले आती ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्मांतरण बोलकर हमारे समाज को बदनाम करने का
और मसीह समाज के खिलाफ एक षड्यंत्रपूर्ण जो है ये कार्य सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। और जो कर रहे हैं उन लोगों को आप देख रहे हैं और उन लोगों के आप बाइट्स ले रहे हैं, उनमें एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ठीक है, उनमें एक भी सुचारू रूप से कार्य करने वाला आदमी नहीं है। और हिंदुत्व की बात करते हैं, उनमें कहीं पर भी हिंदुइज्म उनके जीवन में नहीं है। हिंदू बोलने से पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे वर्ग में हमारे भी दोस्त यार हैं, हमारे भी अपने लोग हैं, हमारे उठना बैठना कहीं हिंदू भाई लोगों के साथ होता है, ठीक है। ऐसा कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई सामाजिक आदमी, कोई मंत्री आदमी, कोई है शिक्षक आदमी यदि कहता है कि भाई देखो ये हो रहा है तो समझ में भी आता है। ये चंद असंवैधानिक लोग, इनको जो है मतलब ये किराए पे उपलब्ध लोग हैं ये लोग, और ये लोग जो ये सब हरकतें कर रहे हैं ये आए दिन करते आ रहे हैं। और मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ कि इन पे क्यों नहीं कोई लगाम लगाया जाता है। जी, तो पुलिस इस वक्त जो है अपनी कार्रवाई आगे कर रही है, तो उनसे क्या कुछ अपील है और क्या कुछ उम्मीद उनसे है आपको? देखिए, पुलिस से तो हमारी हमेशा उम्मीद रही है, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस जो है हमें निराश ही करते आ रही है, हमें यही समझाते आ रही है आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझिए। नहीं, कब तक हम समझते रहें? आज देखिए, एक झूठे आरोप में जो है हमारे पास्टर साहब के खिलाफ में एफआईआर किया गया है, ठीक है। वो क्या कोई मतलब अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, दुआ प्रार्थना कर रहे थे। क्या हमें संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम अपने घरों में अपनी प्रार्थना कर सकें? क्या आज ये थाने में ही मंदिर है, कोर्ट परिसर में मंदिर है, अस्पतालों में मंदिर बना हुआ है, रोड चौराहे में मंदिर बना हुआ है, क्या सब परमिटेड है? आज हमको क्यों, मसीह समाज को ही क्यों परमिशन देना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर? क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। तो सीधा सीधा है कि अल्पसंख्यकों की दादागिरी किया जा रहा है यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, और सरकार जो है आंख बंद किए हुई है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इनका पक्ष है और इनका कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म की बातें कही जाती हैं और ये प्रार्थना स्थल था। प्रार्थना स्थल के लिए, प्रार्थना करने के लिए सरकार से या किसी चीज़ की अनुमति के लिए ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करें जाए इस घर की, जिस घर में की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक चर्च है और इसकी जो प्रक्रिया है नगर निगम में भी चल रही है, तमाम जो इसकी कानूनी प्रक्रिया है वो भी चल रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है पुलिस प्रशासन पहुंची थी और कार्रवाई जारी है। अब जिस प्रकार की बातें आगे होगी उसको आगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये है कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई है और दोनों पक्षों की बात आपने सुनी है। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं और आने वाले अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। आज प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, जिनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।